मूवमेंट अपनी जगह से नहीं करेगा, सब अपने अपनी जगह बैठ जाएं और मैं जसवीर जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और योगासन के जो अभ्यास निर्धारित किए गए हैं आज के लिए वो करवाएं। जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वो भी अपने अपनी जगह बैठ जाएं, किसी की आवश्यकता खड़े होने के बीच में नहीं है। जसवीर जी समय का कृपया ध्यान रखेंगे क्योंकि ठीक 12 बजे का जो समय है और उसके पहले स्वामी जी का आह्वान भी है और इस हिसाब से अपने जो योगाभ्यास है उसको शीघ्र आप आरंभ करें और वो 6 योगाभ्यास आप सभी बच्चे बहुत सुंदर ढंग से आपने सुबह किया था और उसी के अनुरूप एक बार सभी इस समय पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे। जसवीर जी सभी विद्यार्थी एक साथ उत्तेजित योग स्थिति। पहला आसन, ताड़ासन, दो, उधर से घुमा आप जगह पैन करो कैमरा। ये वाला लिंक है क्या? क्या लाइव है? दूसरा आसन लाइव है क्या? त्रिकोण आसन। बाईं तरफ चलेंगे पहले। एक, दो, तीन, चार। तीसरा आसन शेयर करना है अर्धचक्रासन। एक, एडमिनिस्ट्रेशन से गीता महोत्सव पे शेयर करना है। दो, तीन, चार। सभी विद्यार्थी एक साथ उपविष्ट। सही आ रहा है। कब दो आएगा ये? वज्रासन में बैठे मजा सभी अध्यापक बंधु से अनुरोध अपने स्थान पे बैठ जाएं। पहला आसन अर्धउष्ट्रासन। एक, दो, तीन, शेयर कर रहा है इंटरेस्ट। चार। दूसरा आसन शशांक आसन। एक, नीचे उतरो कुछ फोटो खींच नहीं रहे हो, इधर उधर डोल रहे हो। दो, तीन, चार। सभी दंडासन में बैठ जाएंगे, पांव को आगे निकालें। पश्चिमोत्तानासन। एक, दो, टाइमिंग कितनी है? तीन, चार। सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जसवीर जी का। एक बार एक निवेदन ये जरूर हम करना चाहेंगे कि जितने भी अध्यापक हैं वे सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठ जाएं, बीच में कोई खड़ा न रहे। जो बीच में जो गैलरी है उसमें भी जो लोग खड़े हैं वो या तो एक तरफ आ जाएं, इस तरफ या उस तरफ चले जाएं, क्योंकि ये पूरा दृश्य इतना अद्भुत है और इस दृश्य को जब दुनिया में सब लोग एक साथ देखेंगे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और हमारे सभी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उनके माध्यम से आपकी प्रस्तुति, आपकी ऊर्जा और आपकी ये प्रेरणा जो वैश्विक गीता पाठ के रूप में है वो पूरी दुनिया को प्रेरित करेगी और ये बेहतर से बेहतर ढंग से इसे प्रस्तुत कर सके। तो प्लीज जो बीच में सुरक्षा कर्मी भी उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो एक तरफ कहीं एक साइड में हो जाए ताकि ये बच्चों का ये जो विहंगम दृश्य है बैठे होने का वो सही ढंग से आ सके। और मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से आह्वान के लिए उनके। वस्तुतः भी 5 मिनट है बीच में, तो इंद्रेशी का संदेश हो जाए और फिर हम 1 मिनट में केवल एक आह्वान और प्रारंभ पाठ, क्योंकि ठीक 12 बजे हाँ वैश्विक पाठ हमारे माननीय इंद्रेश जी, क्योंकि अब
महापुरुष और वक्ता अनेक हैं और संक्षिप्त संबोधन, और क्योंकि ठीक 12 बजे यहाँ ग्लोबल गीता चैंटिंग वैश्विक गीता पाठ का जो एक आह्वान है वो प्रारंभ होना है, और उससे पहले हमें गणेश जी का एक संक्षिप्त सा संदेश आज की सर। मंच पर उपस्थित संत, विद्वान और राजनेताओं को अपना प्रणाम अर्पित करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, जो भारत का कल भविष्य बनने वाले हैं, ऐसे बेटे और बेटियों, पत्रकार बंधुओं, गीता जीवन जीने की एक शैली है। मानव ही नहीं, प्राणी मात्र इससे जीवन पाता है। गीता ने पहला संदेश दिया, बेटी, बहन, माँ, इसका सम्मान करना चाहिए, अनादर और अपमान नहीं करना चाहिए। मैं जय घोष लगाऊंगा, कहूंगा बेटी बोझ नहीं, सब बोलेंगे वरदान है, वरदान है। बेटी बोझ नहीं, बेटी बोझ नहीं, इसको जीना। जैसे बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, बेटी का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाते हैं। दूसरी बात, गीता ने कहा है सदा मुस्कुराओ और दूसरों को मुस्कुराहट दो। तो नहीं, तनाव किसी को दो नहीं। एक छोटे से खेल के रूप में गीता को जिएंगे। मैं कहूंगा पक्षी, तो सबने पंख बनाकर उड़ना शुरू कर देना, पर जमीन पर बैठे रहना है। पक्षी, वृक्ष, पुष्प। अब मैं शेर कहूंगा, शेर बनकर दहाड़ना है। पाकिस्तान को ध्यान में आ जाना चाहिए, कुरुक्षेत्र दहाड़ रहा है, भारत निर्बल नहीं है। शेर, शेर, वृक्ष, पक्षी, भारत माता की। तीसरी बात एक और कहूंगा, जीवन के अंदर भगवान कृष्ण को अगर हम देखेंगे तो उनके मंच पर कोई राजा साथ नहीं बैठ सका, उनकी गद्दी पर कोई धनवान भी नहीं बैठ सका, उनकी गद्दी पर कोई मंत्री भी नहीं बैठ सका, उनकी गद्दी पर बड़े बड़े शूरवीर नहीं बैठे। अगर उनके साथ सिंहासन पर कोई बैठा तो सुदामा बैठे। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, अपाहिज है, उसको प्यार करो, सम्मान दो, सहारा दो, पुण्य मिलेगा, उससे स्वर्ग का रास्ता खुलता है। इसलिए अधर्म को खत्म करना, धर्म को स्थापित करना, छुआछूत मुक्त होना चाहिए। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, उसका अपमान नहीं, सम्मान करना चाहिए। यही गीता ने श्रेष्ठतम सिद्धांत दिया, जीवन प्रणाली दी। और इसलिए एक जय घोष लगाएंगे। मैं कहूंगा हम गरीबों के बनेंगे, बनेंगे। मैं जोर से कहूंगा हम, तो सब बोलेंगे गरीबों के बनेंगे, बनेंगे। या फिर मैं बोलूंगा हम गरीबों के बनेंगे, बनेंगे, इसको बोले हम गरीबों के, हम गरीबों के। अब एक और जय घोष लगाएंगे। मैं कहूंगा छुआछूत मिटाएंगे, मिटाएंगे, ये बोलेंगे छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब कुरुक्षेत्र के इस तीरथ से हरियाणा को, भारत को और दुनिया को चाहते हैं। जो युद्ध में से जन्मी गीता है वो दुनिया को शांति देने का रास्ता है। दंगों से, हिंसा से, आतंक से,
फसाद से मुक्ति का रास्ता है। इसलिए मैं कहूँगा दंगा नहीं, आप सब कहेंगे प्यार प्यार। दंगा नहीं, दंगा नहीं, नफरत नहीं, नफरत नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत व्यवहारिक, बहुत सुंदर और बहुत अनूठी प्रेरणाएं माननीय इंद्रेश जी के द्वारा। और बच्चों अब बिल्कुल एक्टिव, अलर्ट, अवेयर, बिल्कुल सजग बैठे, क्योंकि अब वो समय निश्चित है जो वैश्विक गीता पाठ का, और जिसके लिए मुख्यतः आप सब तैयार होके आए हैं अन्य अन्य प्रस्तुतियों के साथ। ये 18 श्लोक आप सब जानते हैं, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत युद्ध 18 दिन हुआ था, सेना 18 अक्षौणी थी और वर्ष 2018 चल रहा है और आज तारीख भी 18 ही है। और अष्टादश अध्याय गीता में से ये अष्टादश श्लोक, प्रत्येक अध्याय का एक श्लोक, अष्टादश श्लोकी गीता। और ये पाठ जो है हरियाणा सरकार की ओर से, यहाँ 18,000 ही बच्चे हैं। देखो 18 का यह भी योग, 18,000 बच्चे, 18 श्लोक, 18 अध्याय गीता जी में से हर भाव का श्लोक है ये। और केवल यहाँ नहीं, इस समय ये पाठ पूरे प्रांत में शैक्षणिक संस्थाओं में, अन्य अन्य संस्थाओं में एक साथ प्रारंभ होगा। यहाँ से गीता की इस उपदेश स्थली से एक आह्वान और एक गुंजार गीता जी की, ताकि आने वाला समय गीता जी की दिव्यताओं के साथ सबल, स्वच्छ, स्वस्थ भारत निर्माण का समय हो, पूरी मानवता की मुस्कान का समय हो। इसी भाव से आओ मिलकर, क्योंकि 12 बज चुके हैं, पाठ वैश्विक गीता पाठ सभी डेस्क पर फाइल में रखे हैं, सबके पास ये पाठ सभी मिलकर। ओ जी। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनाओ शिव संकल्पमस्तु। आइए गीता वैश्विक पाठ की ओर। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मणैव हि संसिद्धिम् सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स स्वभावेन पद्मपत्रमिवाम्भसा आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुनः। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। मत्तः
पुनः संनियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव बहिरन्तस्य भूतानाम् कर्मणा सुकृतस्याहो अज्ञानं तमसः फलम् शरीरं यदवाप्नोति गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् दैवे सम्पत्ति मोक्षाय सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव सद्भावे साधुभावे च प्रशस्ते कर्मणि तथा यत्र योगेश्वरः कृष्णो इधर के भारत माता की भारत माता की भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई आप सभी को। शुद्ध चित्त से शुद्ध कर्मों की प्रेरणा मिलती है और शुद्ध कर्म ही सही मायने में भक्ति है। उस भक्ति की प्रेरणा हमें मिलती है श्रीमद् भगवत गीता से। और आज पूरी मानवता के कल्याण के लिए ये विश्व स्तर का ये आयोजन जिसमें वैश्विक पाठ किया गया। हमारी नेत्रहीन बालिकाएं हैं जो कि पानीपत से आई हैं नेत्रहीन विद्यालय में, वहाँ भी इन सभी बालिकाओं को सैकड़ों की संख्या में ऐसे श्लोक याद हैं जो इनके जीवन की प्रेरणा बनते हैं और इन्हें ऊर्जा देते हैं, इन्हें सकारात्मक दिशा देते हैं। पानीपत से आए इन नेत्रहीन विद्यालय की बालिकाओं से निवेदन करूंगा कि वे संक्षिप्त सी प्रस्तुति है। केवल 2 मिनट में जी। हरियाणा के सभी नेत्रहीन विद्यालयों में भी गीता जी को जो ब्रेल लिपि में करवाया गया है वो पाठ प्रारंभ हो रहा है, हुआ है, और उसकी एक झलक आप देखेंगे। और बच्चे और स्टाफ मानता है कि जब से गीता पाठ प्रारंभ हुआ है तब से उनका मनोबल, उनके अंदर एक आत्मविश्वास छलकता दिखाई देता है। तो बच्चों केवल 2 मिनट में केवल 3-4 श्लोक बस। प्रातःकालीन श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध-सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैर्भयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भोजन प्रसाद से पूर्व श्लोक। यच्च शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषये भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हि ब्रह्माग्नो भ्रमणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। रात्रि विश्राम। बस बच्चों अभी इतना ही। और बच्चों आप देखो ये बच्चे दृष्टि से दिव्यांग हैं, बाहर की दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की निष्ठा
और ये छोटी पुस्तिका आप सबके हाथ में दी गई है। प्रातः काल के 3 श्लोक, भोजन प्रसाद से पूर्व के 3 मंत्र और रात्रि विश्राम से पूर्व के 3 मंत्र आप भी करेंगे तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा। जैनेंद्र, बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य सुधांशु जी महाराज से, जो हम सबके बीच यहाँ पधारे हैं। विश्व जागृति मिशन के माध्यम से आध्यात्म के साथ साथ जन कल्याण के तमाम ऐसी प्रेरणाएं आपके माध्यम से मिलती हैं। ऐसे अवसर पर आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महामहिम राज्यपाल पूरे देश विदेश में योग के माध्यम से एक अलग जगाने वाले हम सब के बहुत प्रिय स्वामी रामदेव जी महाराज जियो गीता का महान अभियान जो फिर से भारत में एक नए अंदाज से स्थापित किया, हमारे गीता मनीषी, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर इंद्रेश जी एक ऐसी युवा शक्ति हैं जिनको जितना उनका अभिनंदन करे उतना कम है। मैं उनको भी बहुत साधुवाद देता हूँ। बड़े ही सरल शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल और अपनी मधुर वाणी और व्यवहार से सबको अपने वश में कर लेने वाले स्वामी चिदानंद जी महाराज एक ऐसी दिव्य विभूति हमारे बीच में आज विराजमान है, जिन्होंने भारत की गरिमा, भारत की अस्मिता, भारत की राजनीति और भारत की